नारा मैं लगवाऊंगा आपसे, और ढोल नगाड़े से ज्यादा आवाज जाए और 10 जनपद और 7 रेस कोर्स रोड तक जाए, ऐसी जोरदार गूंज के साथ आपका नारा लगना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अब जो नारा रामलाल जी ने दिया है वो भी दोहराना है। कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस को हटाना है, कांग्रेस को हटाना है। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन परम श्रद्धेय रामलाल जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय बड़े भाई जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय बड़े भाई राजीव प्रताप रूडी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, सभा में उपस्थित मेरे आदर के योग्य भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं और पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, सबसे पहले उसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी का और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2.5 वर्षों में जो मुझे काम करने का पार्टी ने अवसर दिया है, आप ही के सहयोग से पिछले 2.5 वर्षों में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भारत में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आंदोलन किए और इसी पार्टी के कार्यालय में आज से लगभग 2.5 वर्ष पहले मैंने एक नारा दिया था, सेवा, संघर्ष और बलिदान युवा मोर्चा की पहचान। और हमने पिछले 2.5 वर्षों में प्रयास किया है कि युवा होने के नाते, राष्ट्रभक्त पार्टी होने के नाते, राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते भारत के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए और आप सब ने उसमें अहम भूमिका पिछले 2.5 वर्षों में निभाई है। मित्रों, मुझे याद है जब कश्मीर में हमारी सेना पर पथराव होता था तो 120 करोड़ के इस देश में एक भी नौजवान ऐसा खड़ा नहीं हुआ जो सैनिकों के पक्ष में खड़ा हुआ हो। अगर वो भी भूमिका किसी ने निभाई तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने निभाई। हम अपने सैनिकों के ऊपर पथराव नहीं देख सकते थे, कश्मीर में तिरंगे झंडे को जलाया जाता था उसको नहीं देख सकते थे, दिल्ली में अलगाववादी आकर हमारे देश को गालियां निकालते थे, दिल्ली की सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रहती थी, दिल्ली की सरकार मूक दर्शक बनकर रह सकती थी, लेकिन इस प्रदेश का, इस देश का नौजवान मूक दर्शक बनकर नहीं रहता। इसीलिए हमने कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मस्थली से बलिदान स्थली तक की यात्रा करके लाल चौक में जाकर, ये जो मेरे गुजरात के नौजवान भाई कह रहे थे, गुजरात से आई आवाज, कश्मीर के लाल चौक पर चाहे गुजरात के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, हिमाचल के हो, सभी राज्यों के कार्यकर्ताओं ने वहां पर जाकर अगर लाल चौक पर तिरंगा फहराया और जम्मू में जेल भरी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उस समय भरी है। मित्रों, क्या हुआ उस यात्रा से? इस देश के नौजवानों में तिरंगे के प्रति और मान सम्मान हमने भरा है। कश्मीर की समस्या को लेकर देश के नौजवानों को जागरूक किया है और हमारी सेना के ऊपर जो पथराव किया जाता था, हमारी यात्रा के बाद एक भी पथराव की घटना नहीं हुई। सेना विशेषाधिकार कानून को बदलाव करने की बात की जाती थी, उसमें हमने कोई बदलाव नहीं करने दिया। जो लोग हमसे कश्मीर को छीनना चाहते थे,
हमने नारा दिया था कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और सदा अभिन्न अंग रहेगा, हमने उसको अलग भी नहीं होने दिया, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नहीं होने दिया। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। देश में भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस ने लूट मचा रखी थी पूरे देश में। आखिर क्या हुआ पिछले 4 वर्षों में? पूरे देश को पता चला कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस देश को लूटकर खोखला कर दिया। क्या ऐसे भारत की कल्पना आपने की थी? क्या हमारे शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु नेताजी सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद ने कैसे भारत की कल्पना की थी? सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा देश आज सोनिया की चिड़िया बनकर रह गया है। मित्रों, यह दुर्भाग्य है इस देश का। कांग्रेस जब जब सत्ता में आई तो लूट मचाती रही। कौरव और पांडवों के समय तो एक धृतराष्ट्र था, आज इस कांग्रेस पार्टी में और इस सरकार में 10-10 धृतराष्ट्र है। आंख पर पट्टी बांधकर उनके नीचे लूट मची हुई है और जेपीसी की रिपोर्ट के बाद कह देते हैं हां, राजा ने गलती की थी, देश का 1,76,000 करोड़ लूटा, लेकिन हमारे चिदंबरम जी और मनमोहन सिंह जी बिल्कुल बेकसूर है। देश को लूटकर खोखला कर दिया मित्रों इन लोगों ने। चाहे वो दाढ़ी वाला कलमाड़ी हो या शीला दीक्षित हो, कोई भी हो, इन्होंने लूट मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कोयले घोटाले में पूरी कांग्रेस काली हुई है। और मुझे याद है जब हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की, चाहे वो एक दौड़ भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, चाहे वो पदयात्राएं थी, आप लोगों ने देश भर में लगभग 2,500 स्थानों पर पदयात्राएं करके देश भर में एक माहौल उत्पन्न किया। कांग्रेस के खिलाफ एक देश भर में ऐसा माहौल पैदा किया कि लोगों के सामने कांग्रेस का भ्रष्ट चेहरा आया। और जब हमने एक कॉल दी कि 9 अगस्त 2011 को संसद का घेराव करेंगे, तो 1 लाख से ज्यादा भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता संसद घेराव करने दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली की इस भ्रष्ट सरकार ने आपके ऊपर पानी की बौछार की, आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां चलाई, आपको घायल तक कर दिया, लेकिन आप पीछे नहीं हटे। संसद घेराव करके दिल्ली की भ्रष्ट सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास किया, तो वो भी देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन मेरे मीडिया के मित्र तो पिछले 9 वर्षों से देश में केवल एक ही युवा को दिखाते हैं कि शायद हमारे देश में एक ही नौजवान है। क्या दिया उस नौजवान ने, उस युवराज ने आपको? मैं पूछना चाहता हूं। हाथ में डिग्री लेकर नौजवान सड़कों पर घूम रहा है, बेरोजगारी इस देश में बढ़ी है। उस परिवार ने, नेहरू गांधी के परिवार ने देश के नौजवानों के साथ छल कपट किया है, लूटा है, और इस देश के नौजवानों को दी तो केवल बेरोजगारी दी है तो राहुल गांधी जी आपने और आपके परिवार ने दी है। आप किस मुंह से देश की जनता के बीच में जाओगे? आप देश में क्या आज कमियां हैं, आप उसको मन से गिनाते हैं। अभी हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ, मैं उस समय यहां पर नहीं था, लेकिन मैंने भाषण सुना। जो लोग राजनीतिक दल में उसमें है, जो सत्तासीन है, उसी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी जी ये बताने में असक्षम रहे कि देश में जो प्रॉब्लम्स है, देश में जो मुश्किलें हैं, देश में जो समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे होगा। लेकिन वो समस्याएं गिनाने में लगे रहे। राहुल जी, सत्ता इसलिए दी जाती है कि सत्ता में आकर समस्याओं का समाधान किया जाए, उन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए, लेकिन आपकी पार्टी ने रोजगार नहीं दिया। आपकी पार्टी ने शिक्षा के अच्छे प्रबंध नहीं किए। आपकी पार्टी ने इस देश में दिया क्या है? शिक्षा का अधिकार तो हमारे संविधान में दिया है, लेकिन आपकी पार्टी आज भी कानून बनाने में लगी है। खाद्य सुरक्षा बिल की आप बात करते हैं, ये सभी बातें हमारे संविधान में कही गई है मित्रों, लेकिन कांग्रेस केवल कानून की आड़ में समय बिताने में लगी है, लेकिन सत्ता में आकर कुछ करना नहीं चाहती। यह देश का दुर्भाग्य है। इस देश का प्रधानमंत्री एक अर्थशास्त्री है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया तो सरदार मनमोहन सिंह जी ने कर दिया है। इसलिए मैं कहता हूं वो अकेले धृतराष्ट्र नहीं है, उनके मंत्री भी उनके साथ ऐसे हैं जो विदेश में जाते हैं, वो अपना भाषण पढ़ना भूल जाते हैं, वो किसी और देश के नेता का भाषण पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये हमारे देश के
ये हमारे देश के विदेश मंत्री का हाल है मित्रों। देश का गृह मंत्री ऐसा है जो यूपीए 1 में था, वो एक दिन में 4-4 बार कपड़े बदला करता था। बम विस्फोट की साइट पर गए तो कीचड़ में पांव नहीं रखा कहीं अपने जूते गंदे ना हो जाएं। और जो नए गृह मंत्री बने वो पिछले कुछ दिनों में संसद में अपनी ओर से एक रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उत्तर दे रहे थे। एक बार उत्तर खत्म कर दिया, वो लिखित उत्तर को दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया। देश के गृह मंत्री का हाल है। ऐसे नेता कांग्रेस में है। इसलिए मैंने कहा कांग्रेस में एक धृतराष्ट्र नहीं है, कई धृतराष्ट्र हैं जो आंख में पट्टी बांधकर चले हुए हैं। देश में रक्षा को लेकर आम आदमी को कहीं पर अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो या एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो देश की सीमा की बात हो, देश के अंतर हो, आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए तो नक्सलवाद का मुद्दा इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। 100 से ज्यादा जिलों में नक्सलवाद प्रभावित। लेकिन हमारे देश की सरकार ने क्या किया? जब दांतेवाड़ा में बम विस्फोट हुए, नक्सलवादी हमला हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को, यूपीए को कहा कि आप कठोर से कठोर निर्णय लो, आप कदम उठाओ, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा उस समय के गृह मंत्री को कि सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एरोगेंस। ये कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं बौद्धिक अहंकार से ग्रस्त हैं गृह मंत्री। ये कांग्रेस के नेताओं का हाल है, आपस में बटे हुए हैं। देश कहां से सुरक्षित महसूस करेगा मित्रों? देश की सीमा पर हमारे एक सैनिक का सिर काट कर ले जाते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से बात नहीं करते, दो टूक जवाब नहीं देते, उनके ऊपर करारा हमला करके जवाब नहीं देते। लेकिन जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इस देश में आता है तो अपने केंद्रीय मंत्री को निर्देश देते हैं कि उसके लिए रात्रि भोज दिया जाए। क्या यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है इस देश के लिए? याद करो करगिल की लड़ाई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने वाजपेयी जी को फोन करके कहा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अमेरिका आ गए हैं, वाजपेयी जी आप भी अमेरिका आ जाइए, हम वहीं पर आकर आपका विवाद सुलझा देंगे। वाजपेयी जी ने दो टूक शब्दों में कहा था, जब तक मेरी भारत माता पर, भारत की भूमि पर एक भी पाकिस्तानी घुसपैठिया है, मैं भारत से बाहर कदम नहीं रखूंगा, एक एक पाकिस्तानी को मारकर बाहर फेंक देंगे। ये थे वो देश का राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री। आज के प्रधानमंत्री को पूछा जाए तो पहले अमेरिका की ओर देखता है, 10 जनपद की ओर देखता है। आज की युवा पीढ़ी आखिर किसकी ओर देखे? इस कांग्रेस, भ्रष्ट कांग्रेस की ओर देखे, जिसने देश में आतंक मचा रखा है। जो विजय गोयल जी कह रहे थे, देश की राजधानी में आज महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। बलात्कार करके सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, मरने पर मजबूर कर दिया जाता है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री ये कहती हैं कि केंद्र की सरकार ने कुछ नहीं किया क्योंकि दिल्ली की पुलिस उनके